दोस्तों, ज्यादा बोलना हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, अपने अंतर आत्मा में झांकने नहीं देता। आज के इस बौद्ध कहानी से हम सीखेंगे पावर ऑफ साइलेंस, यानी शांत रहने की ताकत। दूर जंगल में एक आश्रम था। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे काम में लगे होते थे तो उसमें से एक बच्चा एक कोने में बैठकर चुपचाप खोया खोया सा बैठा रहता था। वह बच्चा ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। आश्रम में मिले सभी कार्यों को पूरा करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं का जिक्र करने और चर्चा करने बैठ जाता था, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा पास के एक बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता था। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रहते थे, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। अक्सर वह आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था और वहीं ये देखकर आश्रम के गुरु को बहुत प्रसन्नता होती थी। गुरु जी को लगता था कि कोई तो है जो आश्रम में मौन यानी शांत रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो गुरु जी उस बच्चे के राय को अवश्य शामिल करते थे। और गुरु जी की यही बातें उसी आश्रम के एक दूसरे बच्चे को बड़ी खटकती थी। वह गुरु जी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरु जी के सामने दिखावा करने के चक्कर में दूसरे बच्चों की बुराई करता था और उनमें कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे कि गुरुजी उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने का भी दिखावा करता था और अगर कोई उससे सलाह नहीं भी मांगता तो भी वह उसे सलाह देता रहता था। आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में वह बहुत ही ज्यादा बोलता था और वह आश्रम के दूसरे बच्चों के बीच प्रसिद्ध भी था, क्योंकि सभी बच्चों के बीच में वह अक्सर मजाक करता रहता था, दूसरों को हंसाता रहता था, पूरे दिन भर बातें करता रहता था और यही कारण था कि उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन वहीं पर जब आश्रम के गुरु उसकी सलाह ना लेकर दूसरे बच्चे की सलाह लेते थे तो ये बात उसके दिल में बहुत चुभती थी। उसे लगता था कि दूसरे बच्चे की तुलना में वो काफी विद्वान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं था कि गुरुजी को उस वाचाल शिष्यों के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे एक अलग तरीके से सीख देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उसके ज्यादा बोलने की, दिखावा करने की और दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की उस गहराई को छू पाए। असल में हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरह से उस वाचाल शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम सत्य को जाना जा सकता है, उस विराट का एहसास किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक नया तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगकर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बातें जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसीलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य और चुप रहने वाले शिष्यों की जोड़ी बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और वह इस बार गुरुजी को दिखा ही देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य से कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपने भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक अलग सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले भी उसे भिक्षा देकर अपने आप को धन्य समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद जब दोनों गांव के बीचों बीच मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उसे दोगुनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तभी वाचाल शिष्य को
एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैली में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक ही साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले ही अपनी सारी भिक्षा उसकी थैली में डाल दी। वाचाली शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को यह पता नहीं चलेगा कि भिक्षा हम में से किसने ज्यादा मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा को तौली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी भी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम दोनों में से ज्यादा भिक्षा मांगकर कौन लाया है, तो वाचाल शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं इससे दोगुनी भिक्षा मांगकर लाया हूँ, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई कि मैं वो दोनों भिक्षा एक ही थैली में डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, और नहीं तो मैं अपनी भिक्षा अलग थैले में रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए हो? ये सुनकर चुपचाप रहने वाला शिष्य ने कहा कि गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है। दोगुनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, और इसी ने मुझसे भिक्षा को एक ही थैली में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वाचाली से बोल पड़ा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। आसमान में लालिमा छाई हुई है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। लेकिन गुरुजी उसे चुप कराते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी ने उससे पूछने की जरूरत नहीं समझी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। और चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है। दूसरे बच्चे ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम देख वाचाल शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जब कोई इंसान एक आम बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है, और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाला ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाता है। जब आप चुप रहने की अभ्यास करते हो तब आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे में वो सादगी और वो एकांत और स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को रह ही नहीं जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता है, सब कुछ आपके आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाला शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा वह ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा।
अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई देगा पहाड़, सूरज या फिर सूरज की लालिमा, लेकिन उसकी सुंदरता को, उसकी उस विराट को, उस अद्वैत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और उस साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी ये भूख बढ़ती जाती है और वही संसार में सभी को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा, और वही संसार में सभी को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये समझने की बात होती है, क्योंकि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुख होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपने आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करनी चाहिए। संकल्प लेकर किसी दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते के कुछ समय या फिर एक दिन, इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद व खुद पनपने लगती है। क्योंकि एक बार जब हम चुप रहते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चे कुछ समय के लिए संकल्प लेकर, इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि के भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।